गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम क्लास नाइन्थ का मैथ्स सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर है 1.3। 1.3 में क्वेश्चन नंबर है 3। इसके पहले की यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में क्लास नाइन्थ वाले फोल्डर में देखेंगे, मैथ वाले, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी अब तक जितनी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। निम्नलिखित मतलब ये आपको P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट दे रखा है 0.6 बार दे रखा है, इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे दे रखा है 0.47 बार, और थर्ड में दे रखा है 0.001 बार। यानी कि बार का मतलब ये होता है कि जो ये संख्या, जितने संख्या के ऊपर बार लगता है वह संख्या क्या है, रिपीट होती रहती है, ठीक है। जैसे हमने कहा 3.3 बार दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3.33333, मतलब ये क्या है, 3 रिपीटेशन हो रही है, 3 की बार बार क्या हो रही, रिपीटेशन हो रही है। जैसे हमने कहा 0.576 और इसमें लिखा 6 के ऊपर बार लगा हुआ, तो यानी कि इसमें रिपीटेशन किसकी हो रही है, 6 की हो रही है। तो कैसे लिख सकते हैं, 0.57666 ये चलता रहेगा, ठीक। इसी प्रकार से जैसे ये दे रखा 0.6 बार, तो 0.6 बार का मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं 0.666, ठीक, 6 6, मतलब इस तरीके से आप लिखते जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे ना कि बार का मतलब क्या होता है। जैसे आपका दे रखा 0.01 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.001 दे रखा है, इसको आप लिखेंगे 0.001 0.001 इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें बताते हैं। पहला प्रश्न, पहला पॉइंट दे रखा है 0.6 बार। तो ऐसी स्थिति में इनको सबसे पहले आप मान लेते हैं। हमने लिखा माना x के बराबर ये है, क्या है, x के बराबर 0.6 बार है, तो हमने लिखा 0.6 बार के बराबर मैंने मान लिया, क्योंकि इसको P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए हमने इसको माना। अब इसको क्या करना है, बार को हटाना है, तो क्या 6 मतलब बढ़ता चला जाएगा, तो हमने लिखा 0.666 मतलब इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये आपका x हो गया। जितनी संख्याओं के ऊपर ये बार लगा हो उतने आप 10 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब, यदि एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करना होगा, ठीक, इस स्टेप को। यदि दो संख्याओं के ऊपर बार होता तो आप 100 से गुणा करते हैं। यदि तीन संख्याओं के ऊपर बार होता तो 1000 से गुणा करते हैं, ठीक। तो यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है तो आप लिखेंगे 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10x आएगा, 10x बराबर, इसको 10 से जब गुणा करेंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, ध्यान देना है। तो आप लिखेंगे 6 6 मतलब ये चलता रहेगा, ठीक है। आप चाहे हम यहाँ 4 लिखे तो यहाँ 5 भी आप लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ और 6 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। तो यानी कि आपका आएगा 6.666 मतलब 6 बार, मतलब ये 6 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, ये इस 6 को अलग लिख लेंगे, तो क्या आएगा 6 प्लस 0.666 मतलब लिख सकते हैं इस तरीके से, डैश 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 तक लिख सकते हैं। तो अब इसमें एक चीज ध्यान देना है, ये आपका 10x के बराबर हो गया। ये आप अभी देखे हो कि ये जो है ना x के बराबर है, x के बराबर है ना, तो यानी कि इसके स्थान पर हम x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 10x बराबर 6 प्लस यहाँ पर आ गया x, ठीक। ये x इधर पक्षांतर करेंगे तो 10x में से ये प्लस में है तो इधर आ करके माइनस में होगा, बराबर में 6 बचेगा। 10x में से एक x चला गया तो आपका बचेगा 9x बराबर 6।
यहाँ से आप x रोकेंगे तो 6/9 आएगा, क्योंकि 9 इधर बट्टे में चला गया। अब इसके बाद इसको काहे से काटेंगे, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 से 2 जा 3 2 जा 6। आपका आंसर क्या है, x बराबर 2/3। इतना याद रखेंगे, आपका कितना है आंसर, 2/3। ये आपका किस रूप का है, p/q के रूप का है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे, यहाँ पर आता है आपका जो 0.6 बार है वो किसके बराबर है, 2/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर, 0.47 बार। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप आप जानते हैं, इसको मानेंगे। हमने कहा माना x बराबर 0.47 बार। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसको ओपन करना है, यानी कि बार को हटाना है। तो लिखेंगे 4 7 बार, जिस किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है, तो 7 ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिपीट होता चला जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसको 10 से गुणा करना है, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है। तो हमने लिखा दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक, करने पर। अब इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 10x आएगा, बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4.777 डैश डैश डैश, ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 4.3, मतलब यहाँ से आपको इसको अलग कर लेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो इसमें 47 लिखा हुआ है ना, तो 47 इसमें आना चाहिए। तो 47, तो ये देखो 4.7 आ रहा है, इसमें 0.47 आ रहा है, तो आपको क्या कितना आना चाहिए, पॉइंट के बाद 47 आना चाहिए। तो इसमें से आप 4.3 इसमें से बाहर ले लो। ठीक, आप प्लस में लिख दो, यहाँ से पॉइंट बचे, यहाँ पॉइंट के बाद क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमने लिखा पॉइंट के बाद 4 बचेगा और बाकी बचेगा ये 7। तो ये 7 7 7 बार बार बचता चला जाएगा। ये स्टेप आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यदि ये समझ में नहीं आता है तो इस स्टेप में से इसको आप घटा लीजिए, ये आपका टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा, ये आप समझ सकते हैं, करके देखेंगे। जैसे हमने कहा इसमें से, मतलब इसमें से इसको घटा लीजिए। हमने लिखा 4.777 में से 0.47 को घटाना है, तो 0.477 को घटाना है, तो क्या बचेगा, 0 0 और 3.4। तो ये आपका 4.3 मिल रहा है ना, तो ये हमने 4.3 रखा है। और अब यही स्टेप आपको क्या कर देना है, इसमें यदि हम जोड़ देते हैं तो आपका ये वाला टर्म मिल जाएगा। ये वाला टर्म कब मिलेगा, जब हम ये वाली राशि इसमें हम जोड़ देते हैं। तो हमने ये वाला जोड़ दिया, देखो ये टर्म आपको ये वाला मिल गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे 10x के बराबर ये होगा। ये आप जानते हैं किसके बराबर है, ये x के बराबर है। तो हमने लिखा 4.3 प्लस x के बराबर है, तो x लिखें, और ये आपका 10x हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, x इधर पक्षांतर करना है, तो पक्षांतर कर लो। तो ये आप माइनस के साथ आएगा, बराबर 4.3 बचेगा। 10x में से एक x चला गया, कितना बचेगा, 9x बचेगा। तो यहाँ पर 9x लिखेंगे, तो 9x बराबर 4.3, x बराबर आपका आ जाएगा 4.3/9। ठीक, आप पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, मतलब इस पॉइंट्स को हटाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो आपका आएगा 43/90। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लास्ट में, लास्ट में अच्छे से ध्यान रखेंगे क्या लिखना है। लास्ट में आपको लिखना है अतः 0.47 बार बराबर 43/90, ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या मानेंगे, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर आप x के बराबर मानेंगे। हमने कहा माना x इक्वल टू 0.001 बार। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे,
इसको ओपन करना है तो लिखेंगे 0.001 001 001, यही रिपीट हो रहा है ना बार बार। अब इसमें क्या करना है आपको, ये x के बराबर आ रहा है, इस x को कितने अंक हैं इसमें रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसको 1000 से गुणा करना है। तो 1000 से आप गुणा कर लीजिए तो 1000 x आएगा, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 1 कितना आएगा, 001 ये आपका आता रहेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक आप अलग लिखेंगे और प्लस में 00 मतलब पॉइंट के बाद 001 और 001 आप बार बार लिखते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है, ये आप जानते हैं x के बराबर है, ये देखिए दे रखा है x के बराबर है, तो हमने लिखा 1 मतलब 1 प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा x, ये आपका हो जाएगा 1000x, ये x पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 1000 x माइनस x बराबर 1। अब 1000 x में से एक x चला गया तो कितना बचेगा, 999 x बचेगा बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/999, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 0.001 बार बराबर होता है 1/999, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि 0.999 बार मतलब 0.999 डैश को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। मतलब इससे आप p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, उसके बाद जो उत्तर आएगा तो क्या आप उस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं कि नहीं, उसके सार्थकता पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका उत्तर निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका उत्तर आता है। तो हमने लिखा ये आपका 0.99 बार दे रखा है, यानी कि 99 डैश डैश आगे दे रखा है डैश तक। अब इसमें आपको क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.999, ठीक, बार मतलब आप ये रिपीट हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसको कितने अंक इसमें रिपीट हो रहा है, 1 अंक रिपीट हो रहा है ना, तो इसको 10 से गुणा करेंगे, लिखेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10x बराबर 9.999 डैश 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 तक आएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 9 को रोक लेंगे, ठीक, इसको प्लस में 0.999 आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि 9 अलग हो गया तो ये 0.99 आ जाए। यदि ये स्टेप आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो आपको 9 मिलेगा और 9 में याले ही जोड़ेंगे तो आपका इतना याला टर्म पूरा मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखेंगे 9 लिखा हुआ है, इसको ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है, तो हमने लिखा x के बराबर है। ये आपका 10x चल रहा है, चलने दो यहाँ तक। ये x क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर आपका क्या है, 10x माइनस x आ जाएगा बराबर 9। यहाँ में से देखेंगे कि 10x में से एक x चला गया तो 9x आ गया बराबर कितना आया, 9। यहाँ से x बराबर 9/9 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना, x बराबर 1। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि 0.999 डैश डैश जो मान दे रखा था वो 1 के बराबर आया है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, वास्तव में ये आश्चर्यचकित वाली बात हो गई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्या है, आश्चर्यचकित हैं। क्यों आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं वहां पर 0.999 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है, इसलिए हम आश्चर्यचकित हैं। आगे क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है यह उत्तर सार्थक है। क्या है, सार्थक है, सार्थक का मतलब ये सही है, क्योंकि
0.999 डैश डैश आगे तक चलता रहे तो 0.999 डैश डैश तथा तथा एक में कोई अंतर नहीं होगा अर्थात दोनों समान होंगे। ठीक है। अब यहाँ अगला प्रश्न है 5 नंबर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में। पुनरावृत्ति का खंड का मतलब होता है कि उसकी आवृत्ति कितनी हो रही है, मतलब कौन से अंक कितनी, मतलब उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार मतलब कौन कौन से अंक हैं जो बार बार उसके आ रहे हैं भाग करने पर। ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति कहलाता है। फिर आगे दे रखा है अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि जब हम 1/7 को भाग देते हैं 1/7 को, ठीक है, 1 जब 7 करेंगे तो शेष फल जो आपका आता है भागफल, यानी कि जब 1/7 को यदि हम भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वो 0 आता है, वो आता है 0.1428557। ठीक है, कितना आता है 1428557। यही अंकों की बार बार रिपीटेशन होती है, मतलब ये पुनरावृत्ति इन्हीं अंकों की होती है। और यदि भाग देंगे मतलब 6 अंकों के बाद और भाग देते हैं तो 7वां अंक आपका 1 आएगा, फिर 8वां अंक 4 आएगा और फिर 9वां अंक 2 आएगा। तो इस तरीके से इन्हीं अंकों की बार बार आवृत्ति होगी। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको जैसे इसमें कहा गया 1/17, तो 1/17 को यदि हम भाग देंगे तो इसमें जो मतलब अंकों की जो पुनरावृत्ति होगी वो कितने अंकों की होगी वो आपको हम बताते हैं। क्योंकि इसमें देखो इसमें कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। तो 1/7 में 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और बताएंगे, इसमें 1/17 में कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। इसमें जो भी अंक आएंगे उसमें जो अंक आएंगे वो कितने अंक होंगे, वो 16 अंक होंगे, मतलब 16 अंकों की इसमें आवृत्ति होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे 1/17 है, 1/19 आ जाता है तो उसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो उसमें पुनरावृत्ति जो होगी वो 18 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो 1/7 में 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, 1/17 में 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, 1/19 में 18 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अगर जो 1/23 आ जाता है तो इसमें पुनरावृत्ति जो है ना होगी कितने अंकों की, 22 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसमें दे रखा अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अंकों की अधिकतम संख्या 17 वाले में 1/17 में कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे हल में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, क्योंकि इसमें 17 है तो 17 में से 1 कम होगा तो लिखेंगे 17 - 1 बराबर कितना, 16 हो सकती है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 17 इसको भाग करिए, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा 17 और इसको भाग करिए, इस 1 को है ना, 17 से 1 को भाग करेंगे तो आप इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पर से जो भागफल आएगा
वो कुछ इस तरीके से आएगा 0.0588235 9 4 1 1 7 6 4 7। अब इसमें अंकों की संख्या गिन लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 अंक हैं। इन्हीं 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इस चीज़ को ध्यान देंगे। और इसको जब ये प्रोसेस चलती रहेगी तो शेष लास्ट में आपका आएगा 1। ठीक, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या लिखना है भाषा में, इसको आप करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं 1/17। यहाँ पर क्या लिखना है, 1/17 का दशमलव प्रसार, 1/17 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति आवृत्ति होगा। बस यही आपका सल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस सल्यूशन को मतलब इन प्रश्नों को हल करेंगे, और हल करने के बाद आप लोग हमें कमेंट करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारी ऊर्जा है। यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तो समझ लो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि हम भी एक बच्चों के थ्रू जुड़े रहते हैं। और बच्चे क्या है, कमेंट जब तक नहीं करते तब तक हमें मतलब ये नहीं समझ में आता है कि बच्चे देख भी रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग रुचि ले रहे हैं देखने में तो हम भी आपको वीडियो देने में रुचि ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मन लगा सकते हैं और आपको वीडियो दे सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। और वीडियो को जब भी देखा करें तो सबसे पहले आप लाइक जरूर किया करें। ओके, आज की वीडियो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।